Rooster, and today we are going to do our very first poem from Flamingo, My Mother at 66. और इस पोएम की पोइट हैं कमला दास जी। फ्रेंड्स, आपको चैप्टर्स के ऑथर्स के नेम के साथ साथ पोएम्स के पोइट्स के नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ आते हैं वो मोस्टली पोएम से ही आते हैं और वहाँ पे यूजुअली पूछ लिया जाता है व्हाट्स द पोइट नेम। तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर्स के पोइट्स के नेम भी याद रखने हैं। और माय मदर एट 66 की पोइट हैं कमला दास जी। तो जो कमला दास जी थी वो मलाबार केरला में बॉर्न हुई थी और ये बहुत फॉरमोस्ट पोइट थी। मीन्स शी वॉज़ वेरी फेमस पोइट शी वॉज़ फेमस इनफ। और इनकी जो पोएम्स होती हैं वो मोस्टली ओरिजिनलिटी और वर्चुअलिटी और मीन्स ऐसे इनके कॉन्सेप्ट होते थे, ऐसे इनके सब्जेक्ट होते थे पोएम्स के, जिससे कि कोई भी कॉमन मैन अपनी लाइफ को या इससे मतलब कि कंपेयर कर सकते थे बहुत इजीली। इतने इनके जो टॉपिक्स होते थे इनके पोएम्स के वो इतने ओरिजिनलिटी होते थे। मीन्स ये अपनी पोएम्स में यूजुअली क्या करती थी, ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लेन करती थी। ठीक है। और इन्होंने मलयालम में भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं या फिर पोइट्री लिखी हैं। और मलयालम में इन्होंने अपना नाम क्या लिखा है, या फिर आप इस नेम को इनका निक नेम भी बोल सकते हो, मधवे कुट्टी और वॉज हर निक नेम, या फिर इस नेम के अंडर इन्होंने मलयालम में भी अपनी पोएम्स लिखी हुई हैं। बहुत सारे इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं। आप पढ़ते हैं आप आज का जो चैप्टर है माय मदर एट 66। और इसमें बहुत मीन्स माय मदर एट 66 की पहले तो मैं थीम की बात करती हूँ। तो इस चैप्टर की थीम है द पेन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, पेन ऑफ सेपरेशन। हम इसमें पेन ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे कि मदर से दूर होने का जो पेन होता है, सेपरेशन, पेन ऑफ सेपरेशन, वी विल नो अबाउट दैट। इस पोएम में कमला दास जी बात करती हैं अपनी मदर की ग्रोइंग एज की। ठीक है, कि उसमें उनकी मदर कैसे ग्रो होती हैं या फिर उनको देख के उसको कैसा फील होता है, या और इसमें वो अपनी मदर को कुछ चीज़ों से कंपेयर भी करती हैं। वी विल कम टू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोइन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट्स के साथ क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस। तो इस एपोस्ट्रॉफी एस से हमें पता चलता है कि जो कमला दास जी हैं वो क्या है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। ठीक है। होम टू कोहिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब कमला दास जी बोल रही हैं कि वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने घर से निकली गाड़ी में कोहिन जाने के लिए। और आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और उनकी गाड़ी में उनके बगल वाली सीट में कौन बैठा है, उनकी मदर बैठी हैं। ठीक है। तो कमला दास जी अपनी मदर की तरफ देखती हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशियंट लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एनवेलाइज्ड विथ पेन। अब जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं जो कि उनकी गाड़ी में उनकी बगल वाली सीट में बैठी हैं, तो वो अपनी मदर को कंपेयर करती हैं कुछ चीज़ों से। तो पहले बोलती हैं डोज। अब डोज वर्ड का मतलब आप समझिए ज़रा। जैसे सपोज़ जब हम स्कूल जाते थे तो रिसेस टाइम में हम लोग कैसे खाना खा लेते थे, एकदम मस्त है ना, खाना खा लेते थे। फिर एडिशनली हम क्या करते थे, कैंटीन से जाके एडिशनल फूड कंज्यूम कर लिया। और फिर जो उसके नेक्स्ट पीरियड होता था, रिसेस के अगला पीरियड होता है, उस टाइम पे कितनी मस्त नींद आती थी, है ना, बस सोने को मिल जाए उस पीरियड में तो। और जब मौका मिलता था तो वी हैव अ शॉर्ट नैप, एक छोटी सी नींद ले लेते थे। तो वैसे ही अब जब ये गाड़ी में जा रहे हैं तो उसकी मदर भी क्या कर रही है, एक छोटी सी नैप ले रही है इन अ डोजिंग पोजीशन। मीन्स एकदम सुस्ती में, या फिर जब हम पूरे हाथ पैर मतलब उस पोजीशन को आप इमेजिन करो, है ना, एकदम हाथ पैर ढीले रख के बस सो जाते थे। तो वैसे ही उसकी मदर जो है एक शॉर्ट नैप ले रही हैं, सो रही हैं। ओपन माउथेड, मुंह खोल के सो रही हैं। वो कुछ बंदों की आदत होती है ना, कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि दे स्लीप वाइल ओपनिंग दे माउथ। तो वैसे उनकी मदर जो है वो शी इज़ स्लीपिंग विद ओपन माउथ। हर फेस एशियंट लाइक, और उनका जो फेस है वो ऐश के जैसा लग रहा है। ऐश यानी कि राख। अब राख के जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब वो जो है एक बुज़ुर्ग हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, है ना। शी हैड लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ हर फेस विच शी यूज टू हैव एट हर यंग एज। जैसे कि यंग एज में जो ब्राइटनेस होती है फेस में, है ना, जो चमक होती है, जो लाली होती है फेस की, अब उनकी फेस में वो ब्राइटनेस नहीं रह चुकी है। और अब उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है, ऐश के जैसे लग रहा है, राख के जैसे लग रहा है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी। वो अब उनको अपनी मम्मी डेड बॉडी की जैसे लग रही है, उनका फेस ऐसा लग रहा है, राख के जैसा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि शी इज़ हैविंग अ नैप इन अ वेरी स्टिल पोजिशन। वो बहुत स्टिल पोजिशन में, दैट इज़ वाई शी इज़ लुकिंग, है ना, टू ऑथर लाइक अ कॉर्प्स।
एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर ऐसा उनको जब ऐसा थॉट उनके माइंड में आता है अपनी मम्मा को देख के, तो उनको बहुत पेन होता है ना, उनको बहुत दर्द होता है। ऐसा नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आया है ना, उनको पेन किस चीज़ का होता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, है ना, बिकॉज उसकी जो मदर है वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि उनको डर ही है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड बट सून पुट दैट थॉट अवे। उनकी जो मदर है वो उतनी, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड, मतलब कि जैसा कि वो दिखती हैं, है ना, वो उतनी ही उनकी उम्र हो चुकी है, मतलब फिजिकली जैसे हम उनको, जैसे वो हमको दिख रही है, उनके फेस में झुर्रियाँ हुई हैं, है ना, फिजिकली जो उनका अपेयरेंस है उससे उनकी एज हमें साफ पता चल जाती है। जैसे कि वो फिजिकली दिख रही हैं, जैसे वो दिखती हैं, उतनी ही उनकी उम्र भी है। ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? 66। अब इस नेगेटिव थॉट को वो अपने माइंड से बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं? विंडो के बाहर देखती हैं। पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को दूर करने के लिए या भूलने के लिए वो बाहर देखती हैं। एंड लुक्ड आउट, और फिर वो बाहर देखती हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स हैं या फिर ये जो इमेजेस हैं जो कि पोएट खिड़की के बाहर देखती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और बने भी हैं। लास्ट प्रीवियस अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, जब वो कमला दास जी खिड़की के बाहर देखती हैं तो उनको क्या दिख रही है, क्या इमेजेस दिख रही हैं उनको दिख रहा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग फास्ट या फिर मूविंग फास्ट। तो उनको यंग ट्रीज़ क्या दिख रहे हैं? फटाफट भागते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें ट्रीज़ या बिल्डिंग्स पीछे को जाती हुई दिखती है ना, तो वैसे ही इनको ये ट्रीज़ जो है वो पीछे को जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फास्टली भागते हुए दिख रहे हैं, रनिंग फास्ट, इनको ऐसे ट्रीज़ दिख रहे हैं। और ये पासेज ऑफ टाइम को भी क्या करते हैं? सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है, दिस ट्रीज़ विच आर पासिंग बैक वाइल दे आर ड्राइविंग फॉरवर्ड। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये पासेज ऑफ टाइम को भी क्या कर रहे हैं? सिम्बलाइज करते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं, है ना, बहुत खुश हैं। मैरी मीन्स हैप्पी, तो बच्चे जो हैं हैप्पीली अपने घरों के बाहर आके क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब ये जो चीज़ें वो बाहर देख रही हैं वो टोटली अपोजिट है ऑफ द इन्वायरमेंट इनसाइड द कार के अंदर हमने अभी देखा कि कितना नेगेटिव इन्वायरमेंट है, कितना उनको नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं वाइल सीइंग हर मदर फेस। और कार के बाहर जो है एकदम कंट्रास्ट में सब चीज़ें अपोजिट है। ट्रीज़ और यंग, है ना, यंग ट्रीज़ दिख रहे हैं उनको, बच्चे हैप्पी दिख रहे हैं जो बाहर खेल रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट है ना। उसकी जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी है एंड ट्रीज़ आर यंग, है ना, और जो कि भाग रहे हैं, विच आर ऑल्सो सिम्बलाइजिंग द पासेस ऑफ टाइम। बच्चे जो है बहुत खुश हैं एकदम, बच्चे भी क्या है? हैप्पीली खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ना। अंदर गाड़ी के इतने नेगेटिव थॉट्स सारे, इतने नेगेटिविटी है उनकी मदर को, उनको इवन शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद ऐश, राख से कंपेयर कर देती हैं, डेड बॉडी से कंपेयर कर देती हैं। एंड आउटसाइड द विंडो द एनवायरनमेंट इज़ टू पॉजिटिव टू प्रिटी। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो एक सिक्योरिटी चेक में खड़ी होती हैं कुछ दूर अपनी मदर से। स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगैन एट हर, वो फिर से अपनी मदर को देखती हैं और इस बार वो दो नए वर्ड्स से अपनी मदर को क्या करती हैं? सिम्बलाइज़ करती हैं, या फिर दो न्यू वर्ड से अपनी मदर को क्या करती हैं? बताती हैं या डिस्क्राइब करती हैं। वो दो न्यू वर्ड्स कौन से हैं? वान एंड पेल। पहले उन्होंने किस दो वर्ड से अपनी मदर को एक्सप्लेन किया था? फर्स्ट वन वॉज ऐश, राख से, और दूसरा क्या था? डेड बॉडी से। अब वो क्या करती हैं? वान और पेल। जब वो दोबारा अपनी मदर की तरफ देखते हैं तो उनको वो वान और पेल लिखते हैं। वान यानी कि कलरलेस बोल सकते हो, कलरलेस, है ना, एकदम जैसे बीमार व्यक्तियों का होता है ना, बीमार लोगों का एकदम कलरलेस। पेल, है ना, इतना एकदम ऐसा उनका चेहरा उनको दिख रहा है। ठीक है, और पेल यानी कि येलो, तो वैसा चेहरा उनको अपनी मदर का दिख रहा होता है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून। तो उनकी मदर का चेहरा उनको ऐसा क्यों दिख रहा है? एज अ लेट विंटर्स मून। आपने विंटर्स में मून देखा होगा। पहली बात तो कई बार विंटर्स में मून निकलता नहीं है, और निकलता है तो क्या होता है? लेट जो होता है वो विंटर का जो मून होता है वो ठंड में देखा कैसे स्नो होती है, कितनी धुंध होती है, कितनी मिस्ट स्नो होती है, तो उसकी वजह से जो मून होता है उसकी जो रेडियंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एंड इट ब्राइट्स लेस, उसकी रेडियंट जो होती है वो कम हो जाती है। सेम अब जो पोएट की मदर है, एज शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, अब वो 66 ईयर की हो चुकी है, तो उनके भी फेस की जो ब्राइटनेस है वो उतनी नहीं रह गई है।
है ना, जब वो यंग थी तो उनके फेस में भी बहुत ब्राइटनेस थी, बट अब जब वो 66 की हो चुकी है तो शी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर रेडियंट ऑफ हर फेस, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पोएट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो लेट विंटर का जो मून होता है वो कैसे स्नो या मिस्ट की वजह से बिल्कुल ढक जाता है, एकदम अपनी रेडियंट खो देता है, इतना ब्राइट नहीं दिखता है। सेम उसकी जो मदर है अपनी ओल्ड एज की वजह से अपने फेस की ब्राइटनेस रेडियंट को क्या वो कर चुकी हैं, खो चुकी हैं। दैट इज़ वाई शी हैड कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से उनको फील होता है वो पुराना फेमिलियर दर्द, कौन सा, टू लूज़ हर मदर, ठीक है। फिर से उनको पुराना वो फैमिलियर एक क्या होता है, महसूस होता है कि कहीं मैं अपनी मदर को क्या कर ना दूँ, खो ना दूँ। माई चाइल्डहुड्स फियर, है ना, उनकी चाइल्डहुड का फियर, लाइक बच्चों को फियर होता है ना कहीं वो उनकी मम्मी उनसे दूर ना चली जाए, उनको छोड़ के ना चली जाए कहीं, है ना। तो ऐसा फियर हम भी जब बच्चे होते थे तो जब हम घर आते थे, या अभी भी जब हम स्कूल से घर आते थे, अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से क्लास 12 तो घर में ही पढ़ रहे हैं, बाकी पहले 11 तक जब घर आते थे तो पहले ही मम्मी को आवाज़ मारते थे, मम्मी। अगर मम्मी घर में नहीं दिखती तो थोड़ी बेचैनी जो हो जाती थी कि कहाँ है मम्मी, है ना। तो वैसे ही एक फियर बच्चों के दिल में हमेशा रहती है कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर मदर्स, वो एक पल भी अपनी मम्मी से दूर नहीं रह पाते। तो वैसे ही सेम उनको पेन जो है अभी फील हो रहा है, अभी फील हो रहा है, जो कि उनको बचपन में फील होता था कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, लॉस्ट ना कर दे। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो सिर्फ क्या बोलती हैं, सी यू सून अम्मा। अम्मा यहाँ पे वो अपनी मदर को बोल रही हैं, जैसे वी यूज टू कॉल हर मम्मी एज मम्मी, आई यूजुअली कॉल हर मम्मी एंड मैनी ऑफ यू माइट कॉल मम्मा, मॉम, है ना। तो वैसे ही जो पोइट हैं, जो कमला दास जी हैं, वो अपनी मदर को क्या बोल रही हैं, अम्मा बोल रही हैं, और बोल रही है कि सी यू सून अम्मा। अब देखिए यहाँ पे कितनी कॉन्ट्रास्टिटी है, मीन्स उसको पता है कि उसकी मम्मा जो है वो इतनी उनकी एज हो चुकी है, 66 एज हो चुकी है ना, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस उन्होंने कई चीज़ों से कंपेयर करके बताया कि कैसे उनको उनकी फेस दिख रहे हैं, है ना। और इट इज़ पॉसिबल दैट वेन एवर शी विल रिटर्न फ्रॉम कोहिन, सो शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगैन, बट स्टिल शी इज़ सेइंग सी यू सून अम्मा, ठीक है। बहुत कॉन्ट्रास्टेड है यहाँ पे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये लास्ट लाइन है कि ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये जो स्माइल है ये क्या है, पहले तो फेक स्माइल है। अब ये स्माइल क्यों है, ये तीनों स्माइल के डिफरेंट 3 मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो ऑल आई डिड वॉट स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो पहली स्माइल किस चीज़ के लिए थी, पहली तो थी ऑफ रियलाइजेशन। अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि उनकी जो मदर है वो ओल्ड एज हो चुकी हैं, है ना, एंड वो अपनी मदर के साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हैं या कर पाई, और इस चीज़ का उनको दुख होता है, रियलाइजेशन होता है, तो सैडनेस होती है। तो इस चीज़ के लिए पहले वो स्माइल करती है ना, एक फेक स्माइल। दूसरी स्माइल किस चीज़ की होती है कि वो उनको ऐसा फील होता है, मतलब दूसरी स्माइल वो किस चीज़ के लिए करती है कि अपने इस दर्द को वो उनको इतना बुरा फील हो रहा होता है ना, अपने पेन को, जैसे हम भी हैं तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं टू लॉस्ट आवर मदर फादर। It's really drastic. It's really horrible to even think of such a drastic thing. और उनको ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने उस पेन को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए शी इज़ गिविंग फेक स्माइल ओवर हेयर। और जो थर्ड जो स्माइल है वो स्माइल है होप की, कि शायद एक होप, मतलब कि शायद जब मैं वापस आऊँ तो मैं अपनी मदर को फिर से देख पाऊँ, फिर से मिल पाऊँ। सो नेक्स्ट स्माइल वॉज फॉर दी होप। तो दिस पोएम इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय कमला दास जी, एंड आई जस्ट होप कि आप सभी को ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, इस पोएम से जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली क्या पूछे जाते हैं, पहले तो यही होगा इंपॉर्टेंट कि व्हाट वर द इमेजेस कमला दास हैज़ सीन आउट ऑफ द विंडो। तो आप यहाँ पे फिर बताएंगे कि उन्होंने क्या देखे थे, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग, है ना, आउट ऑफ देयर होम्स, और कॉन्ट्रास्ट में थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि वाई पोएट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून, तो इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे क्योंकि जैसे विंटर्स में मिस्ट और स्नो की वजह से जो मून होता है वो अपनी रेडियंट खो देता है ना, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। सेम अपनी ओल्ड एज की वजह से जो उनकी मदर है उन्होंने अपनी फेस की ब्राइटनेस को खो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिपीटेडली आप वीडियो को देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।